हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है IIT जेई का 2016 का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज सेटअप एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, हैविंग अ चार्ज इक्वल टू, मतलब ये चार्ज इक्वल टू द सम ऑफ चार्जेस ऑन 4 माइक्रोकूलम, मतलब इस पे, एंड 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ठीक है, मतलब 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर एंड 9 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। इस पे और इस पे जो चार्ज होगा उनका जो सम है वो कैपिटल क्यू है, और इसकी वजह से पूछा है फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम इट, मतलब यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें देखिए, इसकी वजह से यहाँ 30 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। अब उसके लिए हमें क्यू चाहिए, और क्यू क्या है, तो क्यू इज़ अ चार्ज है 4 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड के ऊपर जो चार्ज है उसका। ठीक है, तो पहले डायग्राम इसका हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये 4 माइक्रोफेराड, फिर यहाँ पर ये 3 माइक्रोफेराड, ओके, फिर ये 9 माइक्रोफेराड, इधर में 2 माइक्रोफेराड है, फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, सभी का मैं कैपेसिटर लिख देता हूँ। 4 माइक्रोफेराड, और ये 3 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड। यहाँ से हम एज्यूम करेंगे कि बैटरी Q चार्ज सप्लाई कर रहा, जिसमें से Q1 चार्ज इधर जाएगा और Q2 चार्ज इधर जाएगा। इधर से फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, Q3 और Q4। ठीक, तो यहाँ जो ये कैपिटल Q है, ये Q एक्चुअली में Q2 और Q4 का समेशन है। तो इसके लिए मुझे Q4 और Q2 चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों आपस में किस में, पैरेलल में। तो 9 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। तो उसको मैं C1 मान लेता हूँ। तो देखिए, पैरेलल में यहाँ पर कैपेसिटर सिंपली ऐड होता है, तो आप ऐड कर दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 12 माइक्रोफेराड। तो अब यहाँ पर जो नया डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है, वो डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। एक 4 माइक्रोफेराड, फिर एक 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जो कि इक्विवेलेंट है 3 और 9 का, एक 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर इधर में है पैरेलल में, और पूरे कॉम्बिनेशन के साथ 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ से देखिए, तो ये और ये आपस में सीरीज़ में है। तो 12, आप इस सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं C2 एज्यूम कर लेता हूँ। तो 4 माइक्रोफेराड इंटू 12 माइक्रोफेराड, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए लिखना पड़ता है आपको C1 इंटू जो भी C2 डैश है अपॉन C2 डैश प्लस C1, ऐसे लिखना पड़ता है। तो ये 4 माइक्रोफेराड प्लस 12 माइक्रोफेराड ऐड करेंगे अब, तो 16 मिलेगा। ठीक है, तो ये 48 माइक्रोफेराड का स्क्वायर अपॉन 16 माइक्रोफेराड, तो ये कैंसिल, यहाँ से आएगा 3 माइक्रोफेराड। तो अब ये दोनों को हटा करके हम लोग 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब नया डायग्राम क्या बनेगा, देखिए, जो न्यू डायग्राम होगा वो 3 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके, और इसके साथ यहाँ पर एक 8 वोल्ट की बैटरी है। अब ये 8 वोल्ट की बैटरी बच्चों इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो यहाँ पर जो चार्ज था इस वाले वायर में, वो हम लोग क्या माना थे, Q2 माने थे। इसमें हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, Q1। तो यहाँ से जब हम Q2 कैलकुलेट करेंगे तो पूरा कंप्लीट 8 वोल्ट इसके क्रॉस भी है और इसके क्रॉस भी है। तो यहाँ से Q2 क्या मिलेगा, देखिए, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो C2 कितना है, 3 माइक्रो फेराड, और ये 8, तो कितना आएगा, 24 माइक्रो कुलम, 24 माइक्रो कुलम। तो इतना यहाँ से हमें चार्ज मिल जाएगा Q2। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इसके क्रॉस Q4। ठीक है, तो देखिए, अब यही जो Q2 है वो यहाँ से पास करेगा, है ना, यहाँ से। और ये जो 9 और 3 है, इस 9 और 3 का पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, 12 है। तो 12 के अक्रॉस आप पोटेंशियल निकाल दीजिए। तो मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो मैं इसको V1 मान लेता हूँ। तो V1 क्या लिखूँगा मैं, Q2 डिवाइडेड बाई 12
12 माइक्रोफेराड, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन 12 माइक्रोफेराड है, तो 24 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 12 माइक्रोफेराड करेंगे अब, तो आपको 2 वोल्ट मिलेगा। मतलब इस पूरे ये जो 12 है इसके अक्रॉस मुझे 2 वोल्ट मिल गया। मतलब कि मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना मिला, 2 वोल्ट मिला। तो अब अगर, क्योंकि 12 इसी का तो पूरा कॉम्बिनेशन है, तो अगर मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट मिला, इसका मतलब कि 2 वोल्ट 3 के क्रॉस भी होगा, 9 के क्रॉस भी होगा, तो मुझे Q4 मालूम हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब Q4 निकाल लूँगा। तो मुझे Q4 क्या लिखना होगा, 9 माइक्रोफेराड इंटू V1 दैट इज़ 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम। तो अब मुझे यहाँ से चार्ज मालूम हो चुका है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए दोनों चार्ज को मैं ऐड कर दूँगा। तो Q जो था वो Q2 प्लस Q4 था, तो Q2 कितना हम लोगों ने निकाला 24 माइक्रोकूलम, और Q4 कितना है 18 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 42 आएगा, 42 माइक्रोकूलम, ये Q आ गया। अब इस Q की वजह से मुझे 30 मीटर के डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए था, है ना। इस Q की वजह से यहाँ फील्ड चाहिए था 30 मीटर के डिस्टेंस पे, 30 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग K क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁹, Q का वैल्यू 42 माइक्रोकूलम है, तो 42 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 900। इसका 2 0 कैंसिल होगा, तो ये 10⁷ रिमेनिंग रहेगा। इसका 6 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा 42 इंटू 10⁻1 बचेगा। दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हम लोगों को 30 मीटर के डिस्टेंस पे, वो हो जाएगा 420 न्यूटन पर कूलम। तो 420 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।